क्लास 9 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम विषय संस्कृत का सेट बी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए आप सभी का यदि टारगेट यहाँ पर बना हुआ है 75 नंबर का, तो ये टारगेट आपका ज़रूर पूरा होगा और ये टारगेट हम आपका पूरा करवा कर रहेंगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। हमने आपके 4 सेट पेपर यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो देखिए जो छात्र 4 पेपर कंप्लीट कर लेगा उसका जो 75 नंबर का टारगेट है, ये 75 नंबर का टारगेट ज़रूर पूरा होगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा और वो मेहनत आपकी क्या है, ये 4 सेट पेपर हैं। ठीक है, मैं 100% गारंटी लेती हूँ यदि आप ये 4 पेपर कंप्लीट करते हैं तो 75 नंबर आपके पक्के रहेंगे। ठीक है, तो इन्हीं पेपर में से आपका पेपर आएगा। तो आपको ये चारों पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बालका इति शब्द रूपम भवति, इसका आंसर है चतुर्थी। राम शब्दस्य पश्चिमी विभक्ति रूपम किम, रमात। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ पे। इसके बाद में है अगला प्रश्न कि नद्या, नद्या यानी कि नदी, इति रूपम भवति, इसका आंसर तृतीय विभक्ति। फिर है फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम, फलस्य, इसमें आएगा आपका फलस्य। मनु, मनुई रूपम भवति, तो इसमें आपका रहेगा तृतीया। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका प्रथमा आएगा। ठीक है, इसमें आएगा आपका प्रथमा। और अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो इसमें आएगा आपका प्रा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। देखिए आपके लिए हमने खास तौर पर 4 पेपर कंप्लीट किए हैं, बहुत ही रिसर्च के बाद, ताकि आपको 75 नंबर में से, ठीक है, 75 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, 1-2 नंबर आपके इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन गारंटी फुल हुआ। ठीक है, फुल गारंटी है कि आपको जितने नंबर का आपने टारगेट पूरा किया है वो आपका ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला हमारा प्रश्न, गम धातु लट लकार से रूपम डेडेडेस अस्ति, इसमें आएगा आपका गमिस यामी। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका गमिस यामी आएगा। दूसरा है अभवत इतस्मिन् पदे रूपे डेडेडेस लकार अस्ति, तो इसमें आएगा आपका लड लकार। और ग नंबर वाला है लोट लकार डेडेडेस इति पदे अस्ति, तो इसमें आपका आएगा, ठीक है, पठतु। ठीक है, ये आएगा आपका पठतु आएगा। ठीक है, चलिए फिर है हमारा अगला प्रश्न, अभवत इति पदे डेडेडेस लकार काल भवति, इसमें आएगा आपका भूत काल। फिर है प्रहार तस्मिन् पदे डेडेडेस उपसर्ग अस्ति, प्रहार में उपसर्ग क्या बनेगा, प्र उपसर्ग इसका बनेगा। फिर है 4 नंबर वाला प्रति उपसर्ग युक्त उपशब्द डेडेडेस अस्ति, तो प्रति में ये जो प्रति शब्द है ये किसका उपसर्ग है। ठीक है, किस शब्द का उपसर्ग है ये, तो ये है आपका प्रत्येक का। ठीक है, इसमें आपका आएगा प्रतीक भराएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है सही जोड़ी। ठीक है, पहली है पठितुम की जोड़ी आपकी रहेगी तुमुन, दूसरे कर्णियम की जोड़ी रहेगी आपकी अनियर, विहाय की जोड़ी आपकी रहेगी लियप। ठीक है, ये तीसरी जोड़ी वृक्ष स्वयं न खादंती, क्या नहीं खाते हैं स्वयं, वृक्ष फलाम्नि यानी कि फल नहीं खाते, ये आपकी चौथी जोड़ी। कुत दरिद्रता न भवेत, इसका आपका आंसर रहेगा वचने। ठीक है, ये आपकी 5वीं जोड़ी। और कुंभकार घटान रचयति, ये आपकी 6ठी जोड़ी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से जोड़ी कर ले लीजिए और अच्छे से जोड़ी को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला है यहाँ पे खिन्ना बालः अन्यो पदयो विशेषणम पदम किम, तो इसमें आपका विशेषण बनेगा खिन्नः। ठीक है, दूसरा है धन अधूर अर्जुन अत्र, विशेषणम पदमस्ति,
तो इसमें आपका विशेषण बनेगा अर्जुन। ठीक है, इसका बनेगा अर्जुन। ठीक है, फिर है सरस्वती इतस्सी पदस्सी पर्यापदम अस्ति। इसका आंसर रहेगा आपका वाणी। ठीक है, इंद्र इति पदस्य पर्यापदम किम। तो इसका आपका ठीक है, पर्यायवाची शब्द बनेगा शंख। ठीक है, इसका आपका आएगा शंख। ठीक है, शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अस्ति। शीघ्रम का आपका विलोम शब्द बनेगा यहाँ पर मंदन। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में एक प्रश्न और बचा हमारा, वृद्धितस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसका विलोम शब्द आपका बनेगा युवा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है आम और ना। ठीक है, तो पहला है मनोरथ इति पदे विसर्ग संधि अस्ति। इसमें विसर्ग संधि है या नहीं, तो इसमें आम है। दूसरा है सज्जन इति पदे विसर्ग व्यंजन संधि भवति। तो ये भी आपका क्या रहेगा, आम रहेगा। ठीक है, उमा धन ईसा इस इति मिलित्वा उमेश भवति। तो ये आपका आम रहेगा। ठीक है, देखिए जैसा कि आपकी जो परीक्षा है, ठीक है, वो 9 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और आपका जो संस्कृत का पेपर है ये 12 दिसंबर के दिन है। देखिए 11 दिसंबर की शाम को आपको, ठीक है, संस्कृत से रिलेटिव एक पेपर दिया जाएगा जो 100% श्योर आपको सुबह देखने को मिलेगा। ठीक है, सब कुछ उस पेपर में आपको मिल जाएगा। मैं जो कहना चाहती हूँ आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पर सब कुछ A to Z आपको उस पेपर में मिल जाएगा। तो उस पेपर को देखना आप ना भूलें, उसको अच्छे से आप कंप्लीट करें और परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यदि आप सभी इस पेपर की PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है पंचपात्रम इति पदे दिग्गु समास भवति। तो ये आपका आम रहेगा। ठीक है, और ये आपका ना है और ये भी आपका ना है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए इसके बाद में छठा प्रश्न, कवि वाणी किम कथयति। फिर ये जंतौ किन दुष्यति। फिर ये सलिलम तौ वीणा मार्कंडे कथम उच्छलेत। प्रकृते प्रमुख, ठीक है, प्रमुख तत्वानि कानि संति। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से लें इन प्रश्नों का और देखिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। आपको 75 नंबर में से 75 नंबर लाने का पूरा प्रयास करेंगे हम, क्योंकि आपको हम 4 पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो भी छात्र 4 पेपर को कंप्लीट करता है समझ लीजिए उसके 75 में से 75 नंबर फिर पक्के हैं। लेकिन आपको इसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत क्या है? वो मेहनत आपके 4 पेपर है। ठीक है, 4 पेपर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी 75 नंबर में से 75 नंबर लेकर आ सकें। ठीक है, तो ये आपके टोटल प्रश्न 23 हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइम बहुत कम बचा है। प्रश्न आपको पढ़कर यहाँ पर नहीं बता सकती क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। तो जितना टाइम है इतना टाइम में आप अच्छे से इन पेपरों को कंप्लीट कर लीजिए। 4 पेपर आपको यहाँ पर पेपर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें।